हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक प्यारा सा चैनल मस्ती वीडियो प्ले में। आज हम आप लोगों को 10th से रिलेटेड एक ऐसा चीज़ बताने वाले हैं जिसमें आप लोगों को 10 नंबर जो है ना मिल सकता है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रा इसको गौर से देखेंगे। यहाँ पर सिद्ध करने वाला है, सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में F बराबर में R/2 होता है। इसको कभी कभी घुमा करके जो है ना पूछ देता है, या करके जैसे यहाँ पर हम नीचे 1 करके अगर देखें तो यहाँ से हम R से 1 में गुना करेंगे तो R हो सकता है, F से 2 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 2F होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है कभी कभी घुमा करके ये पूछता है कि R बराबर में क्या होता है 2F, अवतल दर्पण में सिद्ध करें। इसमें और सारी क्वेश्चन होता है जो उत्तल दर्पण में पूछता है, तो हम आपको उत्तल दर्पण से भी क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो इसमें अब चलते हैं इसको सिद्ध करने के लिए, है कि नहीं। तो इसको शुरू से और अंत तक देखेंगे ताकि हमें जो है ना ये 10 नंबर छूट ना जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण को बना लेते हैं। यहाँ पर एक अवतल दर्पण होगी, इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है ना बाहर से कलाई कर देते हैं, काहे कि अवतल दर्पण की जो है ना बाहरी सतह कलाई की हुई रहती है। यहाँ इसका नाम हम जो है ना रख लेते हैं P, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसका इंग्लिश नाम होता है कौन सी, पोल। तो यहाँ से एक जो है ना प्रधान अक्ष होती है जिसका नाम क्या होता है CP होता है, और यहाँ पर जो है केंद्र होती है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसका इंग्लिश नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसको C से सूचित किया जाता है। इस पूरा को CP और मुख्य अक्ष यानी इसके समांतर अब एक किरण को दौड़ाएंगे, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण चलती हैं तो ये परावर्तन के बाद कहाँ से होकर के गुजरती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु से होकर के गुजरती हैं जिसका नाम क्या है, F है। यहाँ से इसको हम जो है ना गुजारेंगे। तो ये आने वाली किरण है, तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ये जो है ना टकरा करके जो है ना निकलने वाली किरण है तो इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ से इसको F लिख देंगे, क्या है कि ये जो है ना फोकस से होकर के गुजरता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि C से जो भी जो है ना किरण को दर्पण पर डाली जाती है तो वो लंबवत होता है, और लंबवत जो है ना ये किरण, यानी कहने का मतलब ये कि 90 डिग्री का कोण वहाँ पर बना रही है। तो यहाँ से इसको जो है हम लंबवत डालेंगे तो डॉटेड रेखा में डाल रहे हैं, आपतन बिंदु पर डाला जाएगा, ठीक ना। यहाँ से हम यहाँ से थोड़ा सा जो ना मिस्टेक हो, इसको ऐसे जो है ना आपतन बिंदु पर डाल लिया जाएगा, ठीक है। तो ये अभिलंब हो गया आपका। तो आपतन को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, जिसको I से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको R से सूचित किया जाता है। अब इसका जो है ना नाम रख लिया जाएगा। ये सपोज कीजिए कि AB एक जो है ना किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हुआ, F से होकर के गुजरा। अब इसको हम लोग बनाएंगे, तो कैसे बनाया जाएगा, इस दर्पण का भी जो है ना कुछ नाम रख लीजिए। सबका तो नाम तो रखा गया, इस दर्पण का भी कुछ नाम रखिए। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, M। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि M एक अवतल दर्पण है, जिसमें माना कि M एक अवतल दर्पण है जिसमें AB आपतित किरण, AB आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती हैं, F से होकर गुजरती हैं। ओके। अब यहाँ पर जन प्रमाण में लिखा जाएगा, प्रमाण में देखेंगे, ये हम समझ लिए कि माना कि M एक अवतल दर्पण है
जिसमें ए बी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर के वो गुजर रही है कि ना। हमें सिद्ध करना है यहाँ पर एफ बराबर में r/2 या r बराबर में 2f। कोई एक सिद्ध हो जाए तो भी हो सकता है या दोनों को बता दिया जाएगा, है कि नहीं, देखेंगे उसमें। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने ये बोला कि ए बी और सी जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण बोला गया। ये रिफ्लेक्शन है, रे है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन रे को और अभिलंब को लेंगे तो इसमें जो है ना क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण आ जाएगा। तब परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, इसका नाम हम रखेंगे तो सी बी एफ हो जाएगा, है कि नहीं। हम ये पढ़े हैं परावर्तन कोण के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं, यानी ए बी सी बराबर हो जाएंगे किसके, सी बी एफ के। काहे बराबर होंगे, क्योंकि परावर्तन कोण के नियम से, यानी परावर्तन कोण के नियम दो होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या बिंदु पर होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, तो आपतन कोण का नाम लिखेंगे क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो यहाँ पर लिखाएगा कौन सी, कोण ए बी सी बराबर होंगे किसके, सी बी एफ के। कोण किसके बराबर में हो जाएगा, सी बी एफ के, है कि नहीं। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। एक और देख रहे हैं यहाँ पर, एक किरण, यहाँ ध्यान देंगे, एक ऐसे है एक ऐसे है, यानी यहाँ पर इसका नाम ए बी है और इसका नाम सी, यहाँ से ले लेते हैं एफ है, यहाँ यहीं पर है। इस ए बी को जो है ना हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। एक किरण आपका कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है, सी से बी तक गया है, यहाँ से यहाँ तक, सी से बी तक। इसको भी आप आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आप आगे बढ़ाइए, इसको भी बढ़ाइए, इसको भी बढ़ाइए। तो आपका जो है ना कुछ निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी 9th में हम लोग पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखा, कौन सी, समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा जो है ना प्रतिच्छेद करता है, तो इसमें एकांतर कोण यानी कि अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अंतः एकांतर कोण यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी हो रहा है, ए बी सी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये अंतः एकांतर, ये कोण है, ये कोण किसके बराबर में होंगे, बी सी एफ के बराबर, यानी इस कोणवा के बराबर में होगा। तो इसी फिगरवा को जरा इसमें देखिए, इसमें क्या होने वाला, ए बी सी यानी आई वाला कोण, बी सी एफ यानी ये वाला कोण, ये आपका बराबर हो जाएगा। तो इसको भी हम ले लेंगे। कैसे बराबर हुआ, तो बता दिया गया कैसे बराबर हुआ, बोलिए कैसे बराबर हो जाएगा, यानी अंतः एकांतर कोण से, कौन से, अंतः एकांतर कोण से। यहाँ सॉरी, यहाँ पर बी है, ये थोड़ा मिटक गया, चलिए देखेंगे। तो यहाँ पर एक और बात लेंगे, कौन सी, ए बी सी, या लेंगे ए बी सी बराबर हो जाएगा किसके, बी सी एफ के। यहाँ पर लिखा है कौन जी, बी सी एफ के। इसको हम समीकरण 2 लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जैसा ही हम तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर हमें जो है ना क्या मालूम पड़ता है, देख रहे हैं कि बायां पक्ष जो है ना बराबर है, तो दाहिना पक्ष जो है ना अपने आप बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। यानी बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर हो जाएगा। अरे देखो, कहने का मतलब एक तराजू में जो है ना, एक तराजू में हम लोग यहाँ पर आलू को जोखेंगे, यहाँ पर बैगन को जोखेंगे, है कि नहीं। ये आलू के बराबर यदि समझो यहाँ पर बटखारा रख लिया जाए, यानी समझ लो 2 kg या बैगन जोख लिया गया, है कि नहीं। इस बटखारा को हटा देंगे और फिर जो है ना इसमें हम क्या जोखेंगे, यानी 2 kg हम जो है ना यहाँ पर बैगन जोख लिए। अब यहाँ पर जो है ना केजी को हम क्या कर दिए, हटा दिए, इस बैगन के बराबर हम आलू को फिर से जोख लिए। कौन सी जोख लिए, आलू को। यानी बैगन के बराबर जो है ना हम किसको जोख लिए, आलू को जोख लिए,
है कि नहीं। तो ये जो है ना केजी 2 केजी आलू के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी आलू 2 केजी के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि इसको हम तराजू से तुलना कर लिए तो उसी तरीके से इसमें भी हम तुलना करेंगे, है ना। ये बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर होगा, यानी ई जो है ना जितना होगा इतना है उतना ही जो है ना ये होगा और उतना ही ये भी होगा, यानी चारों जो है ना बराबर ही हैं। तो इसमें जो है ना ये बायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो दाहिना पक्ष जो है ना बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे कौन चीज़, सी बी एफ बराबर में कौन चीज़ हो जाएगा इसके, यानी कोण बी सी एफ के, है कि ना। इसको हटाइए देखेंगे। तो जब ये आपका बराबर हो गया यानी कि सी बी एफ के बराबर हुआ कौन सी, बी सी एफ। तो यहाँ पर देखेंगे सी बी एफ बराबर हो गया बी सी एफ के, यानी बी सी एफ के ये वाला कोण के बराबर हो गया ये वाला कोण, है कि ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिभुज ये किसी त्रिभुज में काम कर रहा है, यानी सी बी एफ में, है कि ना, सी बी एफ में। तो इस सी बी एफ में अब यहाँ पर ये त्रिभुज आ जा रहा है ना, कौन त्रिभुज आ जा रहा है, सी बी एफ में। तो यहाँ पर एक बात लिखाता है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम जानते हैं कि सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, है ना। सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम उतार लेते हैं फिर से एक बार, यानी सी बी एफ बराबर में है कौन सी, किस कोण के, बी सी एफ के, है कि नहीं। तो सी बी एफ देखेंगे, सी बी एफ है ना, सी बी एफ यहाँ से आएंगे यानी कि बी है तो यहाँ से दो रास्ता निकल रहा है, एक यहाँ से आने वाला एफ तक, एक यहाँ से आने वाला सी तक। तो यहाँ से जैसा ही हम दोनों आएंगे तो इसका जो है ना स्टॉपेज एफ हो रहा है और इसका सी, यानी ये सी एफ इसका भुजा हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ कौन सी, हम जानते हैं कि सम्मुख कोण, जब सम्मुख कोण बराबर हो, है ना, जब कोण बराबर हो तो उसके जो है ना भुजा बराबर होता है, जब कोण बराबर हो तो उसके भुजा बराबर होते हैं, यानी कि सामने का कोण। तो सी बी एफ के सामने के भुजा सी एफ हो रहा है, कौन सी, सी एफ हो रहा है। यानी देखेंगे यहाँ से जो है ना जैसे हम आ रहे हैं तो एक स्टॉपेज यहाँ पर सी, अब बी से यहाँ आ रहे हैं तो एफ, यानी सी एफ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सी एफ, इसका नाम क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर होगा। अब इसमें जो ना बताइए, यानी बी सी एफ बीच में क्या आ रहा है, सी, तो सी पर हम चलेंगे और यहाँ से जाने वाला रास्ता कौन सा है, तो यहाँ से एक एफ तरफ जा रहा है और एक यहाँ बी, है कि ना। तो ये दोनों को मिलाइए, यहाँ से आप यहाँ आइए, यहाँ से आप यहाँ आइए, दोनों के बीच की दूरी जो हुआ वही आपका भुजा हुआ। तो यहाँ से एफ बी हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, एफ बी, ठीक है। तो इसको फिर से आप जो है ना समीकरण मान लीजिए कितना, 3, है कि ना, समीकरण मान ले हम कितना, 3 मान लिए। अब कहने का मतलब ये है कि इस B और P को थोड़ा नग्न माना जाए, है ना, B और P को नग्न माना जाए। देखिए यानी कहने का मतलब है यहाँ दूरी है, यहाँ लेंगे, ये B और P को थोड़ी जो है ना नग्न माना जाएगा। तो नग्न मानने का मतलब है, देखिए ये कैसे आ रहा है, ये दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है इसको जैसे ही इस तरीके से चीपेंगे, सॉरी यहाँ से जैसे ही इसको चिपा जाएगा, यानी इसको जैसे ही सटाया जाएगा, यहाँ पर है इस तरीके से जैसे ही सटाएंगे तो ये B कहाँ आ जाएगा, P पर, यानी एफ पी के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी को जो है हम नग्न मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कौन सी, बी और पी के बीच की
दूरी को नग्न मानते हुए, है ना, बी और पी के बीच की दूरी को नग्न मानते हुए, जब बी और पी के बीच की दूरी को नग्न मानेंगे तो यहाँ से हमारा जो एफ बी होगा वो एफ पी के वैल्यू के बराबर में होगा, यानी कि एफ बी बराबर में हो जाएगा एफ पी के, है कि नहीं, एफ पी के। चलिए इसको जो है ना इस तरीके से लिखिए, ऐसे लिखिए, इसको लिखेंगे क्या, यानी एफ पी बराबर में एफ बी के, है कि ना। इसको समीकरण 4, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 4। हाँ, अरे उल्ट दिए हैं, इसको कहने का मतलब है, देखिए उल्टे काहे हैं, यानी यहाँ पर मेटा हुए ना, दिक्कत है आपको, तब सॉरी मेटा काहे दिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एफ बी दाहिना साइड में रखे हैं, अगर यहाँ पर बायां रखते तो आप कहते कि बायां दाहिना के बराबर होगा, है कि नहीं, इसीलिए हम इसको दाहिना साइड में रख दिए, ताकि बराबर है तो हम इसको इधर भी ले सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तुलना करने के लिए यदि है अगर बायां तरफ रहेगा तो तुलना करने में जो है ना मज़ा नहीं आएगा, यानी अब यहाँ पर जो है ना दाहिना साइड में, यहाँ पर भी दाहिना साइड में अब तुलना आप कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अब देखिए 3 और 4 को मिलाइए, यानी दाहिना साइड वाला बराबर है तो बायां साइड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सी, बोलिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से जब दाहिना साइड बराबर हो जाएगा तो सी एफ पी एफ के बराबर में हो जाएगा, यानी सी एफ बराबर में एफ पी के बराबर में हो जाएगा। अब हम जरा ये ध्यान देते हैं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस स्टिक को देखिए, यहाँ पर आपका जो है ना कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यानी यहाँ नहीं चिन्ह दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर देखिए, इस टोटल दूरी को हम टोटल दूरी को, है कि नहीं, टोटल दूरी को कैसे लेंगे, टोटल दूरी को कैसे, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यदि दोनों को हम जोड़ दें तो इस टोटल दूरी के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम PC की दूरी ले रहे हैं, किसकी दूरी, PC की दूरी हम कैसे ले सकते हैं, यानी कि P से लेकर के F तक और उसके बाद F से लेकर के C तक, जैसे ही दोनों को हम ऐड करेंगे तब PC के बराबर हो जाएगा। तो इस PC को हम कथी कर रहे हैं, P से लेकर के F तक लिख रहे हैं, यानी कि FP चाहे PF, यहाँ पर तो हम FP लिखे हुए तो PF लिखेंगे, यहाँ पर PF, है कि नहीं, बात वही है, दोनों का बात वही हो जाएगा, यानी P से लेकर के F तक और उसके बाद F से लेकर के क्या नापेंगे हम, C तक, तो हमारी टोटल दूरी क्या हो जाएगी, PC। तो F से लेकर के C तक इसको हम ऐड करें, यानी FC चाहे CF, बात वही है, FC, यानी अब PC के बराबर हो गया। हाई काहे ले रहे हैं, अरे बुड़बक, हमको सिद्ध करना है यहाँ प्रधान अक्ष को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष ये जो है ना माने CP जो होती है ये वो वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ से इसकी सभी दूरियाँ जो है ना P से मापी जाती हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। यदि PC दूरी हम नहीं लेंगे बुड़बक तो हमारा R कहाँ से आएगा, समझा बात, R कहाँ से आएगा, R ही नहीं आएगा तब सिद्ध कैसे होगा, है कि नहीं। तो इसलिए हमको PC लेना पड़ा है। तब PC जो है ना यहाँ से हम क्या करेंगे, ले लेंगे, और PC की दूरी कैसे लिखेंगे, P से लेकर के F तक और F से लेकर के C तक, दोनों को इतना और प्लस में इतना करेंगे तो टोटल PC के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो PF को हम यहाँ पर रहने देंगे, काहे कि हमने जो है ना परिभाषा पढ़ रखा है कि P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, है कि ना, P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसको फोकस को F से सूचित किया जाता है, लेकिन CF का कोई संकेत हम लोग
नहीं पढ़े हैं, तो इसको जो है ना हम चेंज कर देंगे। तो देख रहे हैं कि CF जो है ना FP के बराबर में है, तो इसको FP को PF ही लिखिए ना, हेने से लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। PF ई तो आपका PC चलवे करेगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखेंगे फिर से, अब क्या हो जाएगा, PC बराबर एगो PF आ एगो PF, कएगो PF, 2 गो PF हो जा रहा है। समझ में आया बात। तो अब क्या करेंगे, PC को हम अभी बताए हैं ये वक्रता त्रिज्या होता है, इसको R से सूचित करते हैं और यहाँ पर 2 लिखेंगे। PF को F से सूचित करते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पर R बराबर में क्या आ गया, 2F। यह तो एग्जामिनर जो है ना कभी कभी दे देता है, आप तो जो है ना हाई सिद्ध करने के फेर में लगे हुए रहिएगा। तो यह नु जो है ना चीज़वा हाई उलिट करके एकरा के उलिट करके ई लिखता है, एकरा के उलिट करके ई लिखता है। अब कैसे जो है ना, अब हाई कैसे आएगा, तो देखिए गुना में है, एने आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कौन सी, R/2 बराबर में F। अब इसको सीधा कर लीजिए, F बराबर में R/2, यही आपका कौन सी हो गया, प्रूव हो गया, है कि नहीं, यही आपका प्रूव्ड हो गया। ये आपको जो है ना 5 नंबर का गारंटी है कि मिलेगा। इसमें आपको कितना नंबर मिलने वाला है, 5 नंबर मिलने वाला है। अब इससे रही बात जो है ना हिसाब की, तो इस पर जो है ना थोड़ी देर में हम और इसका जो है ना वीडियो बना रहे हैं, आपको जो है ना मिलेगा।